अगर कोई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, WTO की, तो WTO ने खुद इजाजत दी हुई है कि कोई मुल्क अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट का शिकार हो तो वो इंपोर्ट को बैन कर सकता है, बैन। सर, आपकी बड़ी माहिराना राय होती है, लेकिन अवाम ये पूछ रहे हैं कि इसमें कौन सी माहिराना सोच है हमारे वजीर खजाना की कि लग्जरी आइटम पर दरामद हटा दी गई है, चंद अशराफियों को फायदा पहुंचाने के लिए मिनी बजट लाया जा रहा है, 80 अरब के टैक्सेस लगाए जाएंगे। ये किसकी सोच कार फरमा है इन तमाम फार्मूलाज के पीछे? सर देखिए, पाकिस्तान की मौशी पॉलिसी जो है वो इस वक्त IMF के हाथ में है और हमारा स्टेट बैंक और हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सिंपली ये इम्प्लीमेंटर है ऑन बिहाफ ऑफ द IMF। सही। तो आप किसको दोष देंगे? क्या वजीर खजाना को दोष देंगे? क्योंकि वो पॉलिसी तो नहीं बना रहा है, वो इम्प्लीमेंट कर रहा है। जो हुक्म होता है वहां से वो इम्प्लीमेंट करता है। इसी तरीके से स्टेट बैंक है, वहां से हुक्म होता है कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ा, वो बढ़ा देते हैं, चाहे उसकी कोई लॉजिक बने या ना बने। तो हम वाशी तौर पर हमारे पास कुछ भी नहीं रहा है। ये जितने भी आपको नजर आते हैं ये सब ऐसी भाग दौड़ के लिए है, ये बस इम्प्लीमेंट करने के लिए लोग रह गए हैं। हम पॉलिसी नहीं बना रहे हैं। वहां से हुक्म हुआ कि आप इसके ड्यूटीज को है सबको, जिसको आपने पाबंदी लगाई थी इंपोर्ट पे, उसको खत्म कर दें। पहले लगा दिया था, वहां से हुक्म हुआ खत्म कर दें। जी आमन्ना सदकला, हम खत्म कर देते हैं। और उसके लिए जस्टिफिकेशन तो हर में तैयार, वरना फिर लोग सियासत में जो है अगर आए और उनके पास हर दौर के लिए, हर लम्हे के लिए अगर जस्टिफिकेशन ना हो तो वो पॉलिटिशियन नहीं होते हैं। तो उनका एक आर्ट है, जो उनकी महारत है, उसमें हर जब लगाने की बारी हो तो भी जस्टिफिकेशन आ जाएगा, जब उसको हटाने की बारी हो फिर भी जस्टिफिकेशन आ जाएगा। मेरे ख्याल में जो इंपोर्ट पे पाबंदी अगर वाकई हटाई जा रही है और ये IMF के कहने पे की जा रही है बिल्कुल, तो ये मैं आपको बता दूं कि दुनिया का कोई कानून इसे मना नहीं करता है। अगर कोई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, WTO की, तो WTO ने खुद इजाजत दी हुई है कि कोई मुल्क अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट का शिकार हो तो वो इंपोर्ट को बैन कर सकता है, बैन। लेकिन इट शुड बी टाइम बाउंड एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी। ये ना हो कि जापान से तो बैन हो गई है लेकिन चीन से आ रही है, ऐसा नहीं होगा। तो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी और टाइम बाउंड बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर हमारे अंदर, जैसे मैंने कहा कि पॉलिसीज हम तो नहीं बनाते, पॉलिसीज वहां से आ रही है, ये तो सारे इम्प्लीमेंटर हैं, तो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं बस। उसमें तो डॉक्टर साहब फिर ये क्यों कहती है ये हुकूमत बार बार कि ये सारे इकदाम करके हम डिफॉल्ट से बच गए हैं, मुल्क डिफॉल्ट नहीं कर रहा? क्या वाकई हम बच गए हैं? हमारा मुल्क जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट का शिकार नहीं हो रहा, डिफॉल्ट का शिकार नहीं हो रहा? डॉक्टर साहब ठीक है, डॉक्टर अशफाक हसन से राब्ता अभी हम दोबारा करने की कोशिश करते हैं कि उनसे राब्ता हमारा बहाल हो। जब ये बात की जाती है नाजरीन कि हम आवाम को रिलीफ देंगे, तो ये सिर्फ बातें क्यों की जाती हैं? जो सवाल है वो ये है कि जब आप कर ही नहीं सकते कुछ भी इम्प्लीमेंट, आपकी अपनी कोई मर्जी है ही नहीं, सारी मर्जी ही IMF की है, आप कोई पॉलिसी बना ही नहीं सकते, आप सिर्फ हुक्म के गुलाम हैं, आपको हुक्म दिया जाता है और आप उस हुक्म को सिर्फ मान लेते हैं। तो फिर आके ये न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करने का, आवाम को तसल्ली तशफ़ी देने का, बड़ी बड़ी बातें करने का मकसद क्या है? अगर आवाम को रिलीफ दिया ही नहीं जा सकता तो फिर बातें भी ना की जाएं। आज अगर महंगाई 20% पर है तो उसका असल कसूरवार कौन है? अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना ही चाह रही थी कि डिफ़ॉल्ट की जो सूरत हाल थी, क्या हम उससे निकल आए ये सारी शराइत पूरी करके IMF की? देखिए, जैसे मैंने कहा था कि ये सियासी स्टेटमेंट होते हैं। ये सियासतदान जो है जस्टिफिकेशन के लिए अगर कोई मुश्किल काम कर रहे हैं तो लोगों को ये कहा जाता है कि अगर हम ये ना करते तो ये तबाही हो जाती या बर्बादी हो जाती। तो ये एक जस्टिफिकेशन होता है और ये सियासतदान देते हैं। तो मैं कोई सियासतदान नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि पाकिस्तान ने न कभी माजी में डिफ़ॉल्ट किया है, ना आज कर रहा था और ना इंशाल्लाह कल करेगा। ठीक है ना? तो ये कहने की बातें होती हैं, सियासी बयानात देते हैं, चूंकि इसीलिए तो मैं बार बार कहता हूँ दिस इज द ब्यूटी ऑफ कीपिंग योर नेशन इलिटरेट। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। क्यों जो बोलेंगे ताली बज जाएगी इसमें। सर ये सियासी बयानात देते हैं आवाम को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए, लेकिन सर
जब 13% पर महंगाई थी तो शोर मचाया जाता था, आज महंगाई 42% पर है। हर चीज़ महंगी हो रही है, डॉलर रेट बढ़ा तो ये कहा गया कि जी इस वजह से सारी सूरत हाल ऐसी है। अब डॉलर भी कम हो रहा है, आर्मी मंडी में सर तेल की कीमतें भी कम हो रही हैं। जब एक दफ़ा महंगाई होती है तो वापस नहीं होती है। आप क्या कहेंगे, आपकी राय क्या कहती है कि ये अवाम तक उसके असरात पहुँचाएगी? हुकूमत इतनी केपेबल है कि महंगाई कम कर सके? अगर IMF ये कहेगा कि जी ये महंगाई को कम कर दिया जाए क्योंकि डॉलर जो है आपका सस्ता हो गया है, रुपया आपका ज़रा स्ट्रांग हो गया है, तो ये हो जाएगा पाकिस्तान में। इम्प्लीमेंट करने वाले सिर्फ यहाँ बैठे हुए हैं ना, बनाने वाले तो नहीं बैठे हुए हैं पॉलिसीज। सर तो बात ही खत्म हो गई। ये रखिए, आप किसी फाइनेंस मिनिस्टर को, आज के फाइनेंस मिनिस्टर को या आज के गवर्नर सेंट्रल बैंक को क्या कहेंगे आप? क्योंकि ये कुछ भी नहीं करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जो वहां से बनी हुई चीजें आती हैं उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। दैट्स इट। तो अभी इम्प्लीमेंटर को जो आप क्या उनसे शिकायत करेंगे? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।